हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर हिस्ट्री डिसिप्लिन के क्वेश्चन पेपर को। एक तो हम ये क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आज हुआ है 28 तारीख 2023 को, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम पहले का देखेंगे। तो देखिए, कोड मैच कर लेना आप अपना, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर देखें तो आज के क्वेश्चन पेपर में क्या आया था आपका। विश्व इतिहास विविध संस्कृतियों के लोगों के बीच परस्पर क्रिया है। मैकनील चर्चा कीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, यूरोप पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। जो यूरोप था उसके ऊपर जो प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव थे उसके बारे में हमें बताना है। क्या क्या लिख सकते हो आप इसमें, नाजीवाद का उदय हुआ, ठीक है, हिटलर का उदय हुआ। और क्या लिख सकते हो, महिलाओं की भूमिका बढ़ी, ठीक है। और लिख सकते हो वर्साई की संधि आई, जर्मन की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी, ठीक है। फांसीवाद का उदय हुआ था इटली के अंदर। और आप इसमें क्या लिख सकते हो, जो विज्ञान क्षेत्र था उसमें उसका महत्व बढ़ा था, या कह सकते हो उसमें विकास हुआ था, ठीक है। चिकित्सा क्षेत्र में विकास हुआ था। और इसमें यूरोप का पूछा है तो मेनली आप वर्साई की संधि डिस्क्राइब करना, नाजीवाद डिस्क्राइब करना, फांसीवाद डिस्क्राइब करना, और महिलाओं की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और इसमें यूएन का गठन भी लिख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्र संघ ने विश्व राजनीति में क्या भूमिका निभाई। क्या ये सफलता थी या विफलता। अब पूछ रहे कि जो राष्ट्र संघ है उसने विश्व राजनीति में क्या भूमिका निभाई और ये सफल थी या असफल। तो आप इसके सफलता के बहुत सारे लिख सकते हो। पूरी तरीके से सफल नहीं थी लेकिन फिर भी हम इसको सफल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे मोटे विवादों को सुलझाया, ठीक है, जो पोलैंड द्वीप को लेकर था। और चिकित्सा के क्षेत्र में इसने काम किया। उस टाइम पे मलेरिया और आपका थाइफस बीमारी फैल रही थी, उसको कम करा, शरणार्थियों की समस्या दूर करी, यहूदियों को फिर से निवास करने में मदद की, ठीक है। और जो रूस के सैनिक बंद थे उनकी सहायता की। और आप इसमें क्या लिख सकते हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और इसके ये सफलता के कारण थे। और विफलता देखें हम तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ जो जिसका कारण दिखता है ये विफल हुआ था, ठीक है। और अमेरिका ने इसमें क्या किया था, सहयोग नहीं दिया था, ठीक है। और आप विफलता में क्या लिख सकते हो, वर्साई की संधि लिख सकते हो। और जर्मन ने पोलैंड पर आक्रमण किया था वो लिख सकते हो आप। नाजीवाद का उदय हुआ था वो लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये सब आपकी क्या है, विफलताएं राष्ट्र संघ की। और आप विफलता में क्या लिख सकते हो, आर्थिक मंदी लिख सकते हो। और इसने क्या कोशिश करी थी, निशस्त्रीकरण को कम करने की कोशिश करी थी, जिसके कारण सभी देश क्या हो गए थे, क्रोधित हो गए थे। और उग्र राष्ट्रवादता लिख सकते हो आप, राष्ट्रीयता, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लैलिन 1917 की बोल्शेविक क्रांति लाने में किस प्रकार सफल रहे। जो लैलिन थे, क्या हुआ था, इनके जो बड़े भाई थे उसको जार निकोलस द्वितीय ने उनके पिता के हत्या करने की कोशिश में फांसी दे दी थी। अब उससे लैलिन जो थे बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे और इन्होंने ठान लिया था कि जार का शासन अब मुझे ख़त्म करना है। तो जो लैलिन की विचारधारा थी कैसी थी, समाजवादी विचारधारा। और समाजवादी विचारधारा के अंदर क्या होता है, जो सर्वहारा होता है, ठीक है, मजदूर वर्ग होता है, उनको ऊंचा माना जाता है। और समाज के जितने भी संसाधन हैं सामान्य रूप से सब में बंटते हैं। तो ये क्या करते हैं, पूंजीवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। साम्यवाद का प्रचार करते हैं, अखबारें निकालते हैं। और देखो, जार जो था वो एक कह सकते हैं हम निरंकुश शासक था और अकुशल था, ठीक है। और जो उच्च वर्ग थे जिसमें चर्च, निम्न वर्ग, पूंजीवाद, सामंतवाद था, ये लोग क्या करते थे, मजदूरों का शोषण करते थे। बौद्धिक जागरण लोगों में किसके कारण आई, लैलिन के कारण आई, ठीक है। और जो कृषक वर्ग था जार से असंतुष्ट था। 1905 की क्रांति एक कारण थी, ड्यूमा की शक्तियों के हार्स के लिए था, ठीक है। और प्रथम विश्व का प्रभाव भी कई प्रकार से पड़ा था। तो मेनली आपको इसमें लैलिन का देखना है, वो आप देख लेना। जर्मन में नाजीवाद के उदय के कारण पूछे अब हमसे। और एडोल्फ हिटलर की इसमें क्या भूमिका थी। तो जर्मन में नाजीवाद क्यों पनपा,
जो वर्साई की संधि थी, पहला कारण आप ये लिखोगे, ठीक है। और दूसरा क्या था, जातीय परंपरा एवं चरित्र की, जो हिटलर था वो जाति को सबसे ज़्यादा महत्व देता था। संसदीय शासन व्यवस्था में वहाँ के जो लोग थे उनका विश्वास हट चुका था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो जर्मन पर वर्साई की संधि थोपी गई थी, उससे वहाँ पर क्या हुआ था, लोगों की जो संसदीय शासन व्यवस्था है ना, उससे विश्वास हट गया था कि अगर आपकी संसदीय शासन व्यवस्था इतनी अच्छी होती तो हमें इतना अपमानजनक संधि नहीं सहनी पड़ती, ठीक है। वाइमर गणराज्य से लोग असंतोष थे। 1930 की आर्थिक मंदी एक कारण थी। इसमें क्या था, हिटलर ने लोगों से कहा कि आप बेरोजगार हो, कोई बात नहीं, हम देंगे आपको रोजगार। और 1930 की जो आर्थिक मंदी थी, इसका पूरे विश्व के ऊपर प्रभाव पड़ा था। जो हिटलर था उसका व्यक्तित्व एकदम आकर्षक था, ठीक है। ऐसा भाषण देता था, लोग उससे मोहित हो जाते थे। आकर्षक कार्यक्रम के हिटलर ने क्या बोला, जितनी भी जर्मन है उसका हम क्या करेंगे, एकीकरण करेंगे। जहाँ पर भी जर्मन के लोग गए हुए, यहूदियों का विरोध करना। यहूदियों का विरोध क्यों करता था, ये क्या बोल, देखो, जो जर्मन था, जर्मन के अंदर ना यहूदी बहुत सारे लोग थे, बहुत अल्पसंख्या में थे, सॉरी, ठीक है, अल्पसंख्या में थे, लेकिन उनका प्रभुत्व ज्यादा था। बैंकिंग सेवा सारे स्थानों पर यहूदियों का प्रभुत्व ज्यादा था। अब हिटलर ने क्या कहा लोगों से कि इन्हीं यहूदियों के कारण हमारे ऊपर वर्साई की संधि थोपी गई, तो इसीलिए क्या करता था हिटलर, यहूदियों का विरोध करता था। और इसका एक कारण क्या था, हिटलर का उदय। और इन सभी कारणों से क्या था, हिटलर ने नाजीवाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभी क्या पूछ रहे, वे कौन से कारक थे जिनके कारण जापान में सैन्यवाद का उदय हुआ। जापान के अंदर सैन्यवाद का उदय क्यों हुआ, जापान ने प्रहलाद पर आक्रमण किया था, ठीक है, और उसके बाद ही इसका उदय हुआ था। इंडोनेशिया में उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष एक सशस्त्र विद्रोह या राजनयिक युद्ध था, जो इंडोनेशिया में डच शक्तियों के बीच हुआ था। इंडोनेशिया में क्या था, पहले तो डचों ने शासन किया, वहां पर अत्याचार किया उनके ऊपर, ठीक है, बहुत कुछ किया। और अपने लालच के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए इंडोनेशिया के लोग क्या उगाते थे, रबड़ और मसाले उगाते थे। तो इन लोगों ने बोल दिया तुम चावल और एक गन्ना उगाओगे, ठीक है। तो अपना लालच देखते थे वो लोग। और उसके बाद जापान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आया, तो डचों का वो हट गया शासन। और फिर जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब से आत्मसमर्पण किया, तो डच फिर से इस पर आना चाहते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इंडोनेशिया के जो लोग थे उसने क्या करा, डचों का एकदम डटकर सामना किया। और ये जो संघर्ष टोटल 4 साल तक चला था, ठीक है, 1945 से 1949 के बीच। और आखिर में जीत किसकी हुई थी, आपकी इंडोनेशिया की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंग्लैंड में स्त्री मताधिकार आंदोलन ने क्या भूमिका निभाई, इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या महत्व था। और इसमें कुछ दे रखा है, जैसे पेरिस शांति सम्मेलन, ठीक है, कोमिनीटर्न, द्वितीय विश्व युद्ध, और पिकासो। जो ये पिकासो है ना, ये वाला इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ, तो आप देख लेना कौन सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 1 मिनट बस। तो आपका एक क्वेश्चन पेपर ये है, विश्व इतिहास का क्या अर्थ है, प्रथम विश्व युद्ध का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका मैंने बता दिया आपको, प्रथम विश्व युद्ध का विश्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति सुधरी, वर्साए की संधि थोपी गई, ठीक है, जर्मन एकदम टूट सा गया, यूएन का गठन हुआ, राष्ट्र संघ का गठन हुआ, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं, राष्ट्र संघ के महत्व क्या था, क्या ये सफल रहा, इसका भी मैंने बता दिया है आपको। जो राष्ट्र संघ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था देश में युद्ध और युद्ध को रोकना व शांति बनाए रखना। इसका गठन कब हुआ था, 10 जनवरी 1920 में, ठीक है। समाजवाद के विचार ने रूस में 1917 की बोल्शेविक क्रांति को कैसे जन्म दिया। अब जो समाजवाद था वो मेनली क्या विचार था इसका, कि जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, ठीक है, उनका संसाधनों पर क्या हो, संसाधनों पर उनकी सत्ता हो, न कि जो पूंजीपति वर्ग है, ये पूंजीवादियों का विरोध करते थे। इसमें मुख्य रूप से लेनिन था। नेक्स्ट क्या है, वे कौन से कारण थे जिन्होंने जर्मनी में नाजीवाद को उदय किया, ठीक है, इसका मैंने अच्छे से बता दिया, कर लेना आप। इंग्लैंड में मताधिकार फिर आ गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
इंडोनेशिया में उपनिवेशवाद संघर्ष के विभिन्न कारण क्या थे। अब देखो इसके जो विभिन्न कारण थे वो क्या थे, वो थे आपके, एक तो फ्रांस की जो राज्य क्रांति थी उसमें क्या हुआ था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व मिलने लगी। तो इंडोनेशिया के लोगों ने सोचा कि हमें भी मिल सकता है भाई, हम भी युद्ध कर सकते हैं। डच सरकार का अत्याचार बहुत ज़्यादा था, उसने क्या करा, डच सरकार ने जावा, सुमित्रा और बाली द्वीपों पर आक्रमण किया जिससे बहुत सारे लोग घायल हुए और इस कारण से जो इंडोनेशिया के लोग थे डचों से घृणा करने लगे। आर्थिक शोषण, जैसे मैंने बताया, रबड़ और मसाले की खेती के स्थान पर क्या बोला डचों ने, चावल और ईख की खेती होगी। स्थायी शासकों में परस्पर फूट, जो डच के लोग थे वो क्या करते थे, वहाँ पर स्थानीय शासक थे इंडोनेशिया में, उनके बीच में आपस में फूट डालते थे और शासन करते थे। अफ्रीका व एशिया के देशों में राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। एशिया में आपका रूसी क्रांति हुई थी, उससे डचों को भी, उससे इंडोनेशिया इंडोनेशिया को क्या हुआ, ये लगा कि जब वो लोग जीत सकते तो हम भी कर सकते हैं। डच सरकार द्वारा विकास न करना, अपना लालच देखती थी, विकास नहीं करती थी। और महायुद्धों का प्रभाव। नेक्स्ट क्या है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे बड़ा और घातक युद्ध था, बहुत ज़्यादा इसमें लोग मारे गए थे, ठीक है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने क्या करा, बम गिरा दिया। फिर 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था, तो बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। और इसका मुख्य रूप से जापान में प्रभाव देख सकते हैं, आज भी वहाँ पर विकलांग लोग पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्या है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में किस प्रकार से रखने में प्रयास में की गई थी, स्पष्ट कीजिए। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। और फिर वो देखिए, जनादेश प्रणाली, वर्साई की संधि, पेरिस के अंदर ये, ठीक है। जापान में सैन्यवाद, ऐसा आ गया। और पिकासो, ये पिकासो वाला तो मतलब इम्पोर्टेंट मान के चलिए, ठीक है। और वर्साई की संधि सब जगह पूछी जाएगी आपसे, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कर लो आप, महिलाओं के आंदोलन कर लो, ठीक है। और जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद दोनों कर लेना, ठीक है। और रूसी क्रांति अच्छे से कर लो। तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। और अगर चाहो तो विश्व इतिहास क्या है वो भी कर सकते हो, ठीक है। इंडोनेशिया में उपनिवेशवाद कर लो, कर सको तो। कुछ इंपॉर्टेंट 5 6 या 7 सात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर चलो। और आर्थिक मंदी दे नहीं रखी है, मे भी दे दे। आर्थिक मंदी के ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।